नमस्कार, सादर प्रणाम। आज 3 नवंबर को मैं आपसे बात कर रहा हूं और ये बात करने का प्रयोजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने सभी पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी के लिए या जीवन प्रमाण पत्र जो नवंबर में देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है लोगों को। उसमें आने आने जाने में अकेले जाने में असुविधा होती है। इसलिए सभी उनकी जो पेंशन के पेंशनरों के प्रति जिनके कर्तव्य है, सभी को, जैसे कि बैंक है, ईपीएफओ है, इन सबको बोला है कि आप कैंप लगाओ और उनको जीवन प्रमाण पत्र बड़े पैमाने पर सुविधाजनक तरीके से दिया जाए। तो इसके लिए मेरी हमारे जो नेता है, जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के उपाध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय सचिव होंगे, चीफ कोऑर्डिनेटर्स होंगे या हमारे जो जिला अध्यक्ष होंगे, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, स्टेट के प्रेसिडेंट होंगे, कि आप इस अवसर का फायदा उठाएं और हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ जमा करके, चाहे आपकी मंथली मीटिंग में हो, चाहे वैसे भी एक सभा करके हो, इन अधिकारियों को बुला के। दोस्तों, आज हम फिर से ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में बात करेंगे। ईपीएस 95 पेंशनर्स की यानी एनएसई की जूम मीटिंग 3/10/2025 को हुई थी और उस जूम मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, कई निर्णय लिए गए थे, जिनमें से सबसे बड़ा निर्णय था अपने पने क्षेत्र के माननीय सांसदों और मंत्रियों को न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का झापन सौंपना। दोस्तों, जो झापन इन्होंने वेबसाइट पे, अपनी पे, मेल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी पर भेजा हुआ है, वो लेटर मैं इस वीडियो के साथ भी लगा दूंगा। आप वहां से भी इसको देख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो वो लेटर इन्होंने बना करके इस पर डाला है ताकि उसमें सिर्फ आपने साइन करने हैं, अपना नाम लिखना है, यानी कोई भी प्रांतीय अध्यक्ष या कोई भी क्षेत्रीय अध्यक्ष या कोई सेक्रेटरी इस पर साइन कर सकता है। अपना नाम लिख के और साइन करें और सिर्फ डेट डालनी है और कुछ भी नहीं करना। और यह पत्र भर करके अपने क्षेत्र के जो भी माननीय नेता हैं, जो भी माननीय सांसद हैं, या कोई आपके क्षेत्र से कोई सांसद मंत्री बने हैं, तो आपने उनको यह देना है। और उसमें आपको सारी चीज लिखी हुई है, यानी यह आग्रह लिखा हुआ है कि हम असंगठित क्षेत्र के क्षेत्र में हम काम करते हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आपके क्षेत्र में ही रहते हैं। दोस्तों, आप उसमें जब पढ़ेंगे तो बहुत ही मार्मिक तरीके से उसमें लिखा हुआ है और आप उसको पढ़ने के बाद उसमें सिर्फ आपने हस्ताक्षर करने हैं और नीचे नाम लिखना है और सिर्फ राइट साइड में ऊपर आपने डेट डालनी है और उसमें कुछ नहीं करना। और उसमें आपने अपने जो भी क्षेत्र के माननीय हैं उनको आपने सभी सौंप देने हैं। दोस्तों, एनएसएससी के द्वारा जो पत्र लिखा गया है उसके लिए राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने कहा है कि 4 तारीख को अपने अपने क्षेत्र के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों को यह पत्र आपने हर हाल में सौंपना है। यानी आपने एक टीम बनानी है, 5 सदस्यों की टीम, 4 सदस्य, 6 सदस्यों की टीम या 7 सदस्यों की या 11 सदस्यों की एक टीम बनानी है। और जो भी अध्यक्ष या सचिव हैं उन्होंने इसकी अगुवाई करनी है और अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को या विधायकों को या मंत्रियों को यह पत्र आपने सौंपना है। दोस्तों, यह पत्र इनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, इनके मेल पर भी उपलब्ध है, एनएसएससी के मेल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी यह मौजूद है। और इसमें प्रार्थना की गई है कि 3 तारीख की रात को ही इसको आपने कंप्लीट करके 4 तारीख को हर हाल में या 4 या 5 पदाधिकारियों का ग्रुप बनाकर उनसे मिले और पत्र उनको सौंप दें और आग्रह करें कि हमारी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी में हमारी मदद करें। इसी बीच दोस्तों, बिहार के चुनाव के ऊपर भी इसमें फैसला हुआ था और बिहार के चुनाव में 3 तारीख यानी आज मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर है या मुजफ्फरनगर है, उसमें बिहार में उसमें आज मीटिंग हुई है और वहां पर उनको बोला गया है कि आप सभी समझदार हैं और कहा है कि जो सरकार हमारी पेंशन में वृद्धि करने में मदद नहीं कर रही है, उन्हें आप वोट देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ना तो वो आपको यह कह रहे हैं कि आप इनको वोट मत दीजिए, ना ही वह यह कह रहे हैं कि आप इनको वोट दीजिए। वह यह कह रहे हैं कि आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करना है और किसको आपने वोट देना है, किसको नहीं देना है, यह आपने ही सुनिश्चित करना है, आपने ही निर्णय लेना है। इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह सभी पदाधिकारियों ने वहां पर जूम मीटिंग में यह फैसला किया था और आज की बैठक में भी यही फैसला हुआ है कि जिसकी जो इच्छा हो सो वह करें और इस बारे में समिति कुछ नहीं कह सकती है।
समिति को तो अपने काम से मतलब है और यह सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में या वोट किसको देना है, आपने वह समिति नहीं तय कर सकती है। कमांडर अशोक राव जी ने एनआईसीसी के सभी पदाधिकारियों से कहा है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक एक कैंप अपने अपने क्षेत्र में लगवा, यानी बैंक वालों से अनुरोध करें तथा तहसील कार्यालय और जिला कार्यालय में भी अनुरोध पत्र देकर कैंप लगाएं और अपने अपने साथियों की मदद करें। और इसकी जो क्लिप है वह मैं वीडियो के साथ लगा दूंगा। दोस्तों अशोक राव जी ने जो बोला है आप डायरेक्ट भी उनके सुन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं उनकी आपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में मदद करनी है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि अब जीवन प्रमाण पत्र सभी डिजिटल हो गए हैं और इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक से इनका समझौता हो गया है ईपीएफओ का, तो वह आपकी हेल्प करेंगे और ये सभी डिजिटल हो गए हैं, इसलिए इनकी आप हेल्प कीजिए। और दोस्तों जो एनएसएससी टीम ने जो झापन सौंपना है वह तैयार कर लिया, झापन सौंपना है वह तैयार कर लिया है और एनएसएससी की वेबसाइट तथा मेल पर यह व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध है, जिसे 4 ग्रुप पर भी उपलब्ध है, जिसे 4 नवंबर को या 5 नवंबर को हर हाल में आपने 5 नवंबर को हर हाल में आपने सौंपना है। 3 सौंपना है, 3 तारीख को ही तैयार कर लें और तारीख को ही तैयार कर लें और 4 तारीख को इसको सौंपने का प्रोग्राम जरूर कर लें। और दोस्तों जो एनआईसीसी टीम ने जो दोस्तों ईपीएफओ के इसके बाद बात करते हैं ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने कहा कि संगठन देश के कर्मचारियों के भरोसे का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षता, परिदृश्यता और सहानुभूति ईपीएफओ के प्रेरणा की ताकत बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर सुधार कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए ताकि हर बदलाव का असर उनके जीवन में दिखे। आगे उन्होंने कहा कि ईपीएफओ देश में काम करने वाले लोगों की वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों की अहम भूमिका है। ईपीएफओ केवल एक कोष नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी यह संगठन ने कहा कि संगठन देश के कर्मचारियों के भरोसे का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 तक बढ़ते हुए सामाजिक सुरक्षा में वैश्विक मानक स्थापित करते हुए करने में ईपीएफओ का महान योगदान रहेगा। हर सुधार सरल शब्दों में हर कर्मचारी तक पहुंचना चाहिए ताकि जीवन में दिखे। ईपीएफओ को सेवा वितरण में निष्पक्षता, गति और संवेदनशीलता सुनिश्चित करके नागरिकों का काम मजबूत करने का काम करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान ईपीएफओ की सचिव वंदना गुरुनानी, केंद्रीय भविष्य निधि के आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के अन्य कई सदस्य, ईपीएफओ के अन्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य वरिष्ठ गण यहां पर इस सभा में उपस्थित थे। श्री मनसुख मांडविया जी ने बताया कि कर्मचारियों के हित में उठाए जा रहे अनेकों कदम। सचिव श्रीमती वंदना गुरुनानी ने कहा कि ईपीएफओ कर्मचारियों के हित में बहुत सारे कदम उठा रहा है। ईपीएफओ के एक अनुपालक के आधारित निकाय के केंद्रीय संस्थान के रूप में विकसित करने का कार्य किया गया है। हर फाइल के पीछे एक समर्पित कर्मचारी का परिवार और एक सपना छिपा होता है। प्रत्येक कर्मचारी के साथ प्रेम पूर्वक, सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा केवल व्यवस्था से संबंधित नहीं है, यह लोगों से पूरी तरह जुड़ी होती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के क्रियान्वयन में ईपीएफओ की भूमिका की सराहना करते हुए श्रम मंत्री जी ने कहा कि इस दूरदर्शी कार्यक्रम का मकसद अधिक से अधिक नए रोजगारों को प्रोत्साहित करना है और सभी क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार को विकसित करना है। ईपीएफओ के आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी ने ईपीएफओ की दक्षता, परिदृश्यता और सहानुभूति पर जोर देते हुए केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, आधार और चेहरा प्रमाणीकरण और संशोधित ईसीआर प्रणाली जैसी पहलुओं के लिए ईपीएफओ के निर्बाध और तकनीकी संचालित सेवा वितरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करने की तारीफ की है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी ने ईपीएफओ की कार्यप्रणाली, उपलब्धता एवं श्रम भाव की काफी तारीफ की।
दोस्तों, श्री वीरेंद्र सिंह राजावत और अशोक रावत जी ने सभी से अपील की है कि अब हमारा काम लगभग हो ही गया है, केवल औपचारिकता ही बाकी है। इसलिए यह पत्र अपने क्षेत्र के माननीय तक एकजुट होकर पहुंचाएं और आपसी मतभेद भुलाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। दोस्तों, इसी बीच उन्होंने कहा कि जो विशेष डाक टिकट का भी ईपीएफओ ने उद्घाटन किया। आईपीएफओ ने आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्टल बैंक, इंडियन पेमेंट पोस्टल बैंक और डाटा साझा करने के लिए मार्केट प्लस के साथ एमओयू पर साइन किए हैं। इसलिए आप अपने इलाके में कैंप लगवा करके अपने उन साथियों की मदद कर सकते हैं जिन साथियों पर अभी थोड़ा चलने फिरने में थोड़ी परेशानी होती है। दोस्तों, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सभी से प्रार्थना की है कि आप सभी अपने अपने उन बुजुर्ग साथियों की सहायता करें जो लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं, और बैंक वालों से या तहसील कार्यालय में या जिला कार्यालयों में एक प्रार्थना पत्र देकर कैंप लगवाएं और डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करवाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई खबर आएगी मैं आपको अवश्य दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।